नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं से जोड़ते हैं। मैं हूं आपकी कथावाचक और आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी, गुण और बोधपूर्ण कथा लेकर आए हैं, राजा पुरंजन की कथा। ये कथा स्कंद 4 अध्याय 25 से है और इसे श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया था। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है, जिसमें हमने प्रचेता भगवान रुद्र और नारद जी का अद्भुत संवाद सुना था, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपसे कभी ना छूटें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय नारायण लिखें। तो चलिए आज की इस पावन यात्रा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए विदुर जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, आगे क्या हुआ? श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जब प्रचेताओं ने भगवान रुद्र के बताए स्रोत का 10,000 वर्षों तक जल में तप करते हुए जाप किया, तब वे अत्यंत तपोनिष्ठ हो गए। उसी समय उनके पिता राजा प्राचीन वर्मी कर्मकांडों में डूबे हुए थे। तब परम करुणामय नारद मुनि ने उन्हें आध्यात्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम जिन कर्मों में लिप्त हो वे तुम्हारे परम कल्याण के नहीं हैं। सच्चा कल्याण वह है जिसमें दुखों का अंत हो और परमानंद की प्राप्ति हो, और वह केवल ज्ञान और भक्ति से ही संभव है, कर्मों से नहीं। राजा ने विनय से कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि तो इन कर्मों में अटक गई है। कृपा करके मुझे शुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए ताकि मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। नारद जी ने जब एक प्राचीन उपाख्यान बताया, राजा पुरंजन की कथा। एक समय की बात है, पुरंजन नामक एक प्रसिद्ध और यशस्वी राजा था। वह अपने रहने के लिए सुंदर नगर की खोज में पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। बहुत ढूंढने पर उसे हिमालय के दक्षिण में भारत भूमि में एक अद्भुत नगरी मिली, 9 द्वारों वाली। ये नगरी दिव्य भवनों, सुंदर बागों, झीलों, फूलों, पक्षियों और सुख सुविधाओं से भरपूर थी। घूमते हुए उस नगरी में उसे एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई दी। सांवली रंगत, सुडैल अंग, पीतांबरी वस्त्र और झनझनाते नुपुर पहने वह कन्या किसी देवी के समान प्रतीत होती थी। उस कन्या के साथ उसके 10 सेवक थे। प्रत्येक के पास 100 नायिकाएं थीं। उसका रक्षक एक 5 फन वाला सांप था। वह कन्या विवाह योग्य थी और श्रेष्ठ वर की खोज में थी। राजा पुरंजन उस कन्या को देखकर मोहित हो गए और उसने उसे मधुर वाणी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं और ये सर्प कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है? उस कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, हमें अपने जन्म, नाम या गोत्र का कोई ज्ञान नहीं है। हम इस पुरी में रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। जब मैं सोती हूँ तब ये सर्प जागकर मेरी रक्षा करता है। आप जैसे तेजस्वी, वीर और सुंदर राजा का साथ मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपके लिए सभी भोगों को प्रस्तुत करूंगी। इस नगरी में आप वर्षों तक मेरे साथ आनंद पूर्वक रह सकते हैं। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे की बातों को स्वीकार किया और 100 वर्षों तक उन्होंने उस पुरी में भोग विलास किया। राजा पुरंजन ने उस स्त्री के प्रेम में पड़कर अपनी स्वतंत्रता खो दी। जब वह खाती वह भी खाने लगते, जब वह गाती तो वह भी गाने लगते, जब वह हंसती तो वह भी हंसते और जब वह रोती तो वह भी रोने लगते। वे जहाँ जाती उसके पीछे पीछे जाते।
वह उस स्त्री के व्यवहार के दास बन गए और उसकी हर गतिविधि का अनुकरण करने लगे। उन्हें ये भ्रम हो गया कि यही जीवन का परम सुख है और इसी भ्रम में वह कर्म बंधन में जकड़ते चले गए। तो प्रिय लिसनर्स, ये थी राजा पुरंजन की अद्भुत कथा, जो दरअसल हमारे ही जीवन का प्रतीक है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। नर पुरंजन आत्मा का प्रतीक है और स्त्री बुद्धि या माया का रूप है। 9 द्वारों की नगरी हमारा शरीर है और 5 फन वाला सांप हमारी प्राण शक्ति या सांसें हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि आत्मा माया के वशीभूत हो जाती है तो वह बार बार कर्मों में उलझती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती। सच्चा मोक्ष तभी संभव है जब हम माया के आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग्य को अपनाएं। यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि राजा पुरंजन के साथ आगे क्या होता है। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।